तुम्हें क्या लगता है यार, यहां आम पॉजिटिव सिचुएशन में भी लोग बैठ करके नेगेटिविटी तलाशते हैं। तुम्हें क्या लगता होगा जब एक कॉम्बैट ऑपरेशन में फौजी होता होगा तो चारों तरफ से वहां रॉकेट लॉन्चर, गोली, बम, बारूद चल रहे, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है वो फिल्म नहीं है बेटा, वो रियल लाइफ है। एक गोली किधर से भी आके जिंदगी खत्म कर सकती है। सोचो कितनी नेगेटिव सिचुएशन है वो, है कि नहीं नेगेटिव? उतनी नेगेटिव है किसी की जिंदगी में यह सिचुएशन, बट उसमें फौजी मुस्कुराता है, हंसते हुए खड़ा होता है कि उसके अंदर लाइवलीनेस नजर आता है बच्चा। दैट्स व्हाई कॉल द फौजी। तो कभी दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके इमेजिन करो, क्या वाकई में विजुलाइज कर पाते अपने आप को उस ऑलाइव ग्रीन वर्दी में? क्या विजुलाइज कर पाते हो स्काई ब्लू वर्दी में, या विजुलाइज कर पाते हो उस वाइट ड्रेस में अपने आप को? तो ये विजुलाइजेशन बहुत बड़ी ताकत है यार। भगवान ने एक ही चीज तो पावरफुल अपन को दी है, एंड दैट्स आवर पावर ऑफ विजुलाइजेशन। बहुत बोलने से आप इंप्रेस नहीं करते किसी को, आप कितना कंटेंट रखते हो उस बात से आप लोगों को क्या करते हो बच्चा, इंप्रेस करते हो। तो आपसे मांगता है एक बेहतर रीजनिंग एबिलिटी। जिंदगी में क्या कर रहे हो तुमको खुद ही नहीं पता है, तुम्हारी लाइफ का वाई नहीं क्लियर है कि वाई आई वांट टू डू दिस, बस सर कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा देख लेंगे। ऐसे होता है यार, ऐसे लोग बनते हैं ये, बड़े रियल लोग हैं भाई, उन्हें पता है उन्हें वो क्यों चाहिए। और लाइफ का वाई नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं क्लियर है मुझे लगता है। कॉपरेशन फैक्टर 2 सबसे स्ट्रांगली एक इंसानियत का कितना होना मायने रखता है यार इंसान के अंदर। सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, सोशल एडजस्टमेंट हो, क्यों नहीं मांगेगा आपसे भाई? 3 साल पे नई दुनिया नई जगह पे बसे हो फौज के अंदर, तुम में एडजस्टमेंट ही नहीं, एडेप्टेबिलिटी नहीं, तुम करोगे क्या बैठ के? कहते हैं कुछ चीजें बेटा जिंदगी में पैदा नहीं की जा सकती हैं, उनको एक सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति क्रिएट करती है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ आप सबका। तो ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ कि हर प्रिंसिपल से, हर विद्यालय से, हर स्कूल से कि ये 2 साल आपके लाइफ के बहुत गोल्डन हैं। ये आपके अगले 60 साल डिसाइड करने वाले हैं, और इनमें कहीं से कहीं तक कोई कमी रह गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सच देश का क्या है अगर हम खोजने निकलें और पूछने निकलें तो सच ये है बेटा कि 8 लाख कैंडिडेट बैठेगा। कितना बैठेगा? 8 लाख कैंडिडेट्स में केवल 8000 फाइनल होगा। तो 8 लाख में बेटा 8000 बच्चा फाइनल हुआ रिटन एग्जाम ने, तो कितना परसेंट रिजल्ट आया? कितना परसेंट आया? देश का सच देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो भी 1% रिजल्ट का परसेंटेज क्या है तुमको पता है? क्वालिफाइंग 40%। जेईई एग्जाम में भी नहीं बैठ रहा है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये भी हमारे पास ऑप्शन के तौर पे एक है। तो समझो आर्मी टीएस और नेवी टीएस भी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो अल्टीमेट उसका जो करियर है ना, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आपके नॉलेज का, आपके कॉन्सेप्ट का, आपके परफेक्शन का, आपके कॉन्फिडेंस का, और सवालों को जो अप्रोच करने का आपका नजरिया है, जो कॉन्फिडेंस है, इस चीज का कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका है और ये सच्चाई से ही आएगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि सच ये है जीवन का कि कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है ना, तो उसके पीछे कारण केवल यही है कि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया। जिस दिन आपने प्रयास कर लिया ना बच्चा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा भैया? आसान हो जाएगा। हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हम सच्चाई जानते हैं, कितने बच्चे क्रैक करेंगे? झूठ बोलूं सबसे बैठ के? नहीं बेटा तुम बहुत कमाल हो, एमकेसी ज्वाइन कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे डायलॉग से कुछ होने वाला है क्या? ये तो फ्रॉड है यार। तो फिर तो सभी कर रहे हैं, इसमें फर्क ही क्या पड़ना है? आपकी जिंदगी का सब कुछ बदल सकता है। तो शायद जो सीरियसनेस, जो डेडिकेशन चाहिए होगी वो जबरदस्त चाहिए होगी। हाँ ये सच है कि थोड़ी बहुत उद्दंडता कुछ लोगों के अंदर है, इस बार उस चीज पे हमारा खासा ख्याल होगा और जबरदस्त सुधार करेंगे उन चीज़ों को लेकर के। जो इस भी अवस्था में हमें दिखाई दिया, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं बोरिया बिस्तर पैक कराऊंगा इस बार यहाँ से, बिकॉज मैं किसी अच्छे बच्चे का नुकसान नहीं होने दूंगा किसी एक नालायक बच्चे की वजह से। इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स ने भेजा है, हमारी भी साख फंसी है और कहीं ना कहीं आपकी भी इज्जत लगी हुई है, और उन पेरेंट्स का बिलीफ फैक्टर भी हमें जीतना है कहीं ना कहीं। वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस टाइम वी नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट द जर्नी। आज पूरा 1 साल का जो आपका कारवां है, और मैंने कहा कि मिशन ही है, एंड द फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन, तो आई थिंक फॉर मी इट्स अ प्राउड मोमेंट। कहते हैं कुछ चीजें बेटा जिंदगी में पैदा नहीं की जा सकती हैं, उनको एक सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति क्रिएट करती है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि जिस तरह से मेरी सोच रही है और जो मैं सोच के इस चीज को स्टार्ट करना चाहता था। ऑब्वियसली फर्स्ट बैच आपको लॉन्च हुआ है, सेकंड बैच भी प्लान हो गया, 4 अप्रैल को आ रहा है, थर्ड बैच भी प्रोजेक्टेड हो गया, 11 अप्रैल को आ रहा है। तो सारे बैक टू बैक बच्चे बिल्कुल डेडिकेट लग रहे हैं केवल एक उद्देश्य से कि सर इस बार कुछ कमाल करके दिखाना है। और कमाल का कारवां के लिए बिल्कुल आई एम विद द फर्स्ट इंटरैक्टिव, क्योंकि ये भी यादगार मोमेंट हो जाता है कि ये पहला इंटरैक्टिव सेशन है मेरा। शायद ऐसे अब मेरे 100 इंटरैक्टिव सेशन हो जाते हैं, क्योंकि मैं कभी फाउंडेशन बैच में जाता हूँ, कभी एनडीए बैच में जाता हूँ, कभी एयरफोर्स नेवी आईसीजी बैच में जाता हूँ, कभी सीडीएस होता है, कभी एमएनएस होता है, कभी एसएसबी की बैच होती है। बट
उसमें गर्व की बात होती कि आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि मैं फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन में बैठा हूं और उन सब चीज़ों के साक्षी आप यहाँ पर हैं। ऑब्वियसली वी हैव अ टारगेट मिशन जो हमारे सामने है वो आपका बोर्ड है, एंड आई थिंक दैट इज एवरीथिंग। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी कभी मैं इस बात को बड़ा ऑनेस्टली शेयर करता हूं कि जिस तरह की स्कूलिंग प्रणाली और सिस्टम से हम लोग आए, इस बात का बहुत दुख हमेशा से होता था कि कहीं न कहीं स्कूल में रहते हुए हमारे अंदर कभी वो जागृति, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी पैदा ही नहीं की गई। हमें केवल पढ़ाया गया, हम पढ़ते रहे, 12th बीता, एक लक्ष्य था कि हाँ बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, बट कंपटीशन को लेके कभी कोई ग्राउंड और बेस नहीं क्रिएट किया गया, ना हमें वो कोई अपॉर्चुनिटी मिली, ना वो एक्सपोजर मिला। मैं चाहता हूं कि आने वाली जनरेशन को ये बेहतर हो। आप लगातार इस समय मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैं कुछ बातें बहुत ऑनेस्ट तरीके से शेयर कर रहा हूं पूरे देश के सामने। मैं कहता हूं कि स्कूल में बिल्कुल रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, बट स्कूल कुछ चीज़ों का कमिटमेंट ले। कमिटमेंट ये होना चाहिए कि वाकई में कि आपका जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है उस लेवल पे जाए। कमिटमेंट ये होना चाहिए कि एनडीए ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच कराया जाए। कमिटमेंट ये होना चाहिए कि जेईई स्टैंडर्ड्स के भी जो अप्रोच हैं वो भी आपके अंदर डेवलप किया जाए। अगर तीनों अप्रोच स्कूल अपने अंदर समा रहा है और कह रहा है मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल स्कूल के साथ रहना अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रिंसिपल से, हर विद्यालय से, हर स्कूल से कि ये 2 साल आपके लाइफ के बहुत गोल्डन हैं, ये आपके अगले 60 साल डिसाइड करने वाले हैं, और इनमें कहीं से कहीं तक कोई कमी रह गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों ही प्रॉस्पेक्ट को ले। पहला लक्ष्य जो हमारा होगा बच्चा वो 4 सितंबर है। ऑब्वियसली उसके लिए मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि जैसे अभी 4 to 7 जो हमारा मेन फोकस होगा वो आपका 12th स्टैंडर्ड पे है, जहां आपके हम सिलेबस को लेके आगे बढ़ेंगे, बट पहले हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट कर देंगे। मंडे या ट्यूसडे को शेड्यूल आपका आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास जो हमारी शुरुआत होगी बच्चा वो पूरी तरह से 11th के जो आपके टॉपिक हैं और उनमें जो एनडीए पे बेस्ड क्वेश्चन हैं हम उनको टारगेट लेके स्टार्ट करेंगे। मतलब सर क्या है? मतलब ये है बच्चा कि पूरे 11th के टॉपिक्स जो आपके हैं, क्योंकि अभी आप 12th के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि हम उसको अभी लेके वहां नहीं जा सकते, बट आपने 11th पढ़ा है और कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम। हम एक रिवाइज सेशन भी खेल लेंगे और साथ ही साथ जो 11th के टॉपिक्स हैं जिन पे एनडीए के क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो सारे एनडीए के क्वेश्चंस में हम आपको क्या करेंगे बच्चा? करा देंगे। ये लक्ष्य हम लगातार 1.5 महीने ये फोकस्ड अप्रोच रहेगा। 15 मई को आपका हम एसएसबी बैच लॉन्च करेंगे। 15 मई से लेकर 30 मई, इसका भी रीजन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल्स में भी फंसे रहते हैं, तो उस वजह से 15 मई को जैसे ही आपका हॉलीडे इशू होगा वैसे ही 15 डेज का स्पेशल हम एसएसबी का सेशन भी आपका अलॉट करेंगे। ध्यान से समझ के चलो कि 30 जून तक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास है टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज करने का। फिर तो हमारे सामने सितंबर में एग्जाम ही क्या है बच्चा? हो जाना है। और एक बात ध्यान देना है कि इस बार मॉक टेस्ट स्पेशल जो सेशन चल रहे हैं दैट मीन एवरी मंथ, क्या इस बार आप लोगों ने 3 अप्रैल के मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है? yes, सबने कर दिया? yes, बेटा प्लीज मॉक टेस्ट मत मिस करना। मॉक टेस्ट एक इतना बड़ा सच है बेटा जो हर महीने हम उस सच से आपको रूबरू कराएंगे। और दिल से मैं आपको बोल दूं कि यूपीएससी से पहले बिल्कुल यूपीएससी वाला एग्जाम है, कोई कसर नहीं छोड़ते हम उसको। 100% वो स्टैंडर्ड हम दे रहे हैं जो आपके सामने आना चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी इससे पहले मॉक टेस्ट में खुद को अपीयर किया होगा उन्हें अच्छे ढंग से पता भी है कि हाँ सर मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड क्या है, सच देश का क्या है। अगर हम खोजने निकलें और पूछने निकलें तो सच ये है बेटा कि 8 लाख कैंडिडेट बैठेगा। कितना बैठेगा? 8 लाख कैंडिडेट्स में केवल 8000 फाइनल होगा। तो 8 लाख में बेटा 8000 बच्चा फाइनल हुआ रिटन एग्जाम ने, तो कितना परसेंट रिजल्ट आया? कितना परसेंट आया? देश का सच देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो भी 1% रिजल्ट का परसेंटेज क्या है तुमको पता है? क्वालिफाइंग 40%। कितना है? क्योंकि आपको पता है कि 360 के कट ऑफ पे आप क्या हो जाते हैं? रिटर्न क्वालिफाइंग। बहरहाल उसका कोई फायदा नहीं है, टेक्निकली उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है सर? क्योंकि बेटा आप एसएसबी में टॉपर्स के स्कोर 400 जाते हैं, वो भी 1-2 होते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो स्कोर्स हमारे एसएसबी में रेकमेंडेड कैंडिडेट के आते हैं वो 300 से लेकर 350 के बीच में ही रहते हैं। आप 350 को 360 में जोड़ दीजिए तो कितना बन जाएगा? 710। आप जाके ओवरऑल देख लो कि फाइनल कट ऑफ क्या जाता है आपका, तो 760 के नीचे है ही नहीं। तो अगर आप 800 के नीचे का आंकड़ा दिमाग में लेके चल रहे हैं तो भाई ऐसी तैयारी का फायदा भी क्या कि अंत में हम मेरिट आउट हो गए। तो पढ़ाई इस बात के लिए नहीं हो रही कि हमें मेरिट आउट होना है सर, पढ़ाई इस बात के लिए होना है सर कि हमें श्योर शॉर्ट अपनी सफलता को क्या करना है? सुनिश्चित करना है। और बेटा इस बार डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आप कह लो ना कि आपके लाइफ में ये जो साल है ना ये बिल्कुल करो और मरो की सिचुएशन है। इसमें कहीं से भी हल्कापन नजर आ गया, बचपना दिखाइए क्लास के बाहर। मस्ती के टाइम को अलग कर दीजिएगा, पढ़ाई के टाइम को अलग कर दीजिएगा, दोनों को मर्ज मत करिएगा। दोनों अगर मर्ज हो जाएंगे ना बेटा तो सत्यानाश होने के चांसेस आते हैं। तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी के साथ इस बार आपका अप्रोच होना चाहिए कि वाकई में सर कुछ प्रूव करना है, कुछ सिद्ध करना है। और ये
गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप पाए हैं बेटा, लकी हैं, आपके पेरेंट्स आपको साथ दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको साथ नहीं दिए इस विषय में। हालत क्या है आज मैं आपको बता दूं कि 12th के बाद बच्चा हमारे यहाँ पहुंच रहा है, अभी पहुंच के आ रहा है, अभी पहुंचेगा, क्योंकि 10 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम लगा है। कहानी सुन लो, सितंबर अटेम्प्ट उसने नहीं दिया, 10 अप्रैल का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अब 4 सितंबर को रॉकेट साइंस तो चलेगा नहीं कि जादू की छड़ी घुमाया और फटाक से जो है 2 साल का सिलेबस जो है पीट कर रख दिया 2 महीने के अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो इतना फास्ट जो रिकवरी भी करते हैं ना बेटा, वो रिपीटर्स होते हैं, क्योंकि एक बार उन चीजों को क्या किए होते हैं वो कवर। फ्रेशर्स के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है। अब तीसरा चांस भी उसके हाथ से गया और 3-4 चांस से ज्यादा मिलना किसको है भाई। और सुन लो, जेईई एग्जाम में भी नहीं बैठ रहा है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये भी हमारे पास ऑप्शन के तौर पर एक है। तो समझो आर्मी टीएस और नेवी टीएस भी फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो अल्टीमेट उसका जो करियर है ना, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज आप अपने हर अटेम्प्ट के लिए पूरा समय पा रहे हैं, आपको 4 सितंबर देना आज से आपको पता है, आपको नेक्स्ट जो है अप्रैल में एग्जाम 2023 में देना है, आपको आज से पता है, आपको जेईई मेन एग्जाम में अप्रैल में अपीयर होना है, आपको आज से पता है, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अपना बेस्ट झोंक देना है, ये आपको आज से पता है। तो ये सौभाग्य है जो आपको आज से पता है। बहुतों को तो पता ही नहीं है और वो उसके बाद जब आते हैं तो उनके लाइफ के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। बच्चा, आपके तो हर करियर ऑप्शन सिक्योर होंगे, चाहे वो आप एनडीए के लिए बढ़ रहे हों, आप चाहे आर्मी टीएस जा रहे हों, नेवी टीएस जा रहे हों, एयरफोर्स जा रहे हों, नेवी जा रहे हों, सारे रास्ते क्लीन कट हैं यार। बस जरूरत है एक सटीक अप्रोच की, और सटीक अप्रोच ये है कि एकेडमिक्स का कोई जुगाड़ नहीं है। आपके नॉलेज का, आपके कॉन्सेप्ट का, आपके परफेक्शन का, आपके कॉन्फिडेंस का, और सवालों को जो अप्रोच करने का आपका नजरिया है, जो कॉन्फिडेंस है, इस चीज का कोई जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आपका है और ये सच्चाई से ही आएगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। जितना एकेडमिक एक्सीलेंसी पे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उतनी जिम्मेदारी बच्चा हमारी बनती है आपके जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी लेकर के, जहां आपको हर स्टेप पे, चाहे वो फिजिकल का पार्टिसिपेशन हो, बेहतर करना है आपको, चाहे आपका साथ ही साथ जो है बीएसटी का पार्टिसिपेशन हो, दैट मीन आपके फेज 2 की टेस्टिंग का पार्टिसिपेशन हो, बेस्ट करना आपको। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कितने बच्चे यहाँ पे दिए होंगे? कौन सा ऐसा बच्चा है जो 30% से अब स्कोर किया हो एक भी मॉक टेस्ट में? कोई है इसमें से? 30% ओवरऑल पूछ रहा हूं। किसी ने मॉक टेस्ट दिया है? लास्ट वाला, लास्ट टू लास्ट वाला दिया? किसने दिया जी? खड़े होइए आप। क्या स्कोर रहा बच्चा? हाँ, स्कोर मत बताइए, परसेंटेज बताइए हमें। 20%। आप खड़े हुए बच्चे, आपका क्या रहा? 26। ये है रियलिटी। मैं इसलिए आप सबको ये बात बताना चाहता हूं, एक्चुअली ये सच पूरे देश को जानना चाहिए और इसको मैं ठोक के पहले से ही बोल देता हूं। और मैं सबके आंख से जो है ना वो पर्दा हटाने के लिए, चश्मा उतारने के लिए इस काम को किया हूं कि मॉक टेस्ट पूरा देश का बच्चा हर महीने दे। क्यों कर रहा हूं मैं इस काम को? केवल इसलिए ना कि वो सच से रूबरू हो जाए। बहुत लोग हैं जो अपना सच भी नहीं जानना चाहते हैं, एक अंधकार में, एक भ्रम में, एक डायलॉग डिलीवरी में जीना चाहते हैं। डायलॉग से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, रिजल्ट सच्चे एफर्ट से आते हैं, मेहनत से आते हैं। और हम पूरा सपोर्ट में इस बार खड़े हैं। वो जो क्लासेस हो, एक्स्ट्रा क्लासेस हो, डाउट काउंटर्स हो, हर फैसिलिटी में टॉप क्लास का फोकस देंगे। बट अल्टीमेट पेपर आएगा बेटा तो किसको उसको सॉल्व करना होगा? हम करेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में एक चीज रख लो, आप सफल होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप असफल होते हैं तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, नोबडी एल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए इस बात को कबूल लेना अच्छे ढंग से और पॉजिटिव नोट के साथ अपने एफर्ट्स को बढ़ा दो कि नहीं सर, मेहनत का कोई हमारे पास जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं। और हर महीने सच हम दिखा देंगे। हर महीने क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल भ्रम में जीने की जरूरत नहीं होगी आपको, आपका सच आपके सामने होगा, देख लो। वही जो है वही होना एग्जाम में। ऐसा कोई रॉकेट साइंस और चमत्कार नहीं हो जाएगा। और ये मार्क्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, सीधा मैं पूछूंगा परसेंट समझ में आता है ना? उधर का आंकड़ा फिक्स है 50 से अब आप स्कोर कर रहे हो, ले आओ कोई स्टाम्प पेपर, मैं लिख के दे देता हूं कि तुम सिलेक्टेड हो। उतना नहीं स्कोर कर रहे हो तो नहीं होना है। तो दुनिया की कहीं भी चले जाओ, किसी भी दुनिया के एकेडमी में, कोई नहीं, ना मेरे डायलॉग मारने से तुम सिलेक्ट हो जाओगे, ना अपने डायलॉग से सिलेक्ट हो जाओगे। सिलेक्ट तो उसी से होगे जो रियलिटी आप रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी, और उनमें अच्छा करने के लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। लकीली आपको 6 मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा आपके एग्जाम के पहले जो आप 4 सितंबर देने जा रहे हैं बच्चा, ये आपको 6 यूपीएससी एग्जाम का मैं मौका दे दूंगा उस रियल एग्जाम से पहले आपको, और हर एग्जाम आपको आपके सच से वाकिफ करा देगा। तो टेक इट सीरियस, इग्नोर मत करिएगा, ये समझ लीजिएगा जो रिजल्ट है वो आपका है। क्योंकि सच ये है जीवन का कि कोई भी चीज आपको नहीं आ रही है ना, तो उसके पीछे कारण केवल यही है कि आपने उसके लिए प्रयास नहीं किया। जिस दिन आपने प्रयास कर लिया ना बच्चा, वो आपके लिए क्या हो जाएगा भैया? आसान हो जाएगा। हमें जानना होता है कि हमारी जर्नी क्या है,
आखिर नेक्स्ट 1 ईयर तक किन किन प्रॉस्पेक्ट को, सब कुछ रिकॉर्डेड है और ये आपके सामने रहेगा, इसको भी ध्यान से रखिए। एक एक चीज बिल्कुल प्लान्ड है, प्रोजेक्टेड है, किस तरह से हम चलेंगे और आपके ब्रेन में ये पूरी जर्नी मैप होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि वैल्यू ऑफ योर टीचिंग प्लान। टीचिंग प्लान जो होता है बेटा वो संविधान है, ना हम उसके राइट सोचते हैं ना उसके लेफ्ट। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूं कि हर चीज के पीछे एक बड़ी एक्चुअल कहानी है और मैं इसको बड़ा ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस देश में आपको कभी भी टीचिंग प्लान नहीं प्रोवाइड करेगा। आप जिस स्कूल में थे टीचिंग प्लान मिला था आपको? कहीं भी पढ़ ले पूरी दुनिया में आप, कोई भी आपको टीचिंग प्लान नहीं देगा, क्योंकि टीचिंग प्लान का मतलब होता है कि सारा हथियार जनता के हाथ में गया। कहाँ गया? नाउ एवरीथिंग इज योर राइट। अब सारा का सारा राइट्स और सब कुछ आपके हैंड में है। अब आपको दिखता है कि फर्स्ट यूनिट में मेरा क्या होने वाला है, आपको दिखता है कि सेकंड यूनिट में मेरा क्या होने वाला है। एज ए छात्र मुझे अपने जीवन में चीज़ नहीं मिली थी और मुझे आशा है और मुझे याद है कि मुझे 2 टॉपिक केवल 3 महीने पढ़ाए गए बेटा। कितने महीने पढ़ाए गए? अब हो सकता है शिक्षक को वो आता रहा हो बहुत अच्छे से, मज़ा भी बहुत आ रहा था, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन जब समय बीतना शुरू हुआ और हमने देखा कि अभी तक तो हम केवल 10 ही कदम चल पाए हैं, अभी तो जाना बहुत लंबा है, और फिर उसके बाद दिमाग काम करना क्या करता है बेटा? बंद करता है। मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज़ के भुक्तभोगी बने, इसलिए हम और सारे शिक्षक गण हम किसी परिवार के पॉजिटिवली आपके लिए एक सच्चाई से बड़ा प्रमाण निकाल के दे देते हैं कि आप समझें कि आपका हर महीने का लक्ष्य क्या है, आप समझें कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड मंथ वाइज विद द लेक्चर प्लान। Previous year analysis also attached with the teaching plan. All faculty will take the classes as per the teaching plan. It will help you to understand importance of all subject and this is the most important thing for the entire session. मुझे लगता है कि यही जैसे कहते हैं ना, एक बिल्डिंग आप बनाने जाते हैं, क्या बनाने जाते हैं बेटा? तो बिल्डिंग ऐसे बन जाती है क्या? सबसे पहले उसका क्या बनता है? मैप बनता है। नहीं बेटा डायरेक्ट न्यू मत बना दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले मैप बनता है। क्या बनता है बच्चा? अगर मैप ही नहीं होगा तो कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा? कहते हैं बेटा सबसे पहले आपको मन में फौजी बनना पड़ेगा, आत्मा से फौजी बनना पड़ेगा, तब जाकर के वो रियल फौजी निकल के बाहर आएगा। तो कभी दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके इमेजिन करो, क्या वाकई में विजुलाइज कर पाते अपने आप को उस ऑलिव ग्रीन वर्दी में? क्या विजुलाइज कर पाते हो उस स्काई ब्लू वर्दी में? या विजुलाइज कर पाते हो उस वाइट ड्रेस में अपने आप को? तो ये विजुलाइजेशन बहुत बड़ी ताकत है यार। भगवान ने एक ही चीज़ तो पावरफुल अपन को दी है एंड दैट्स आवर पावर ऑफ विजुलाइजेशन। यहाँ से बैठे बैठे हम कहीं भी जा सकते हैं, तो ये ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये विजुलाइजेशन का पहला हिस्सा है जो आपके पास एक हथियार के तौर पे है। तो आपको ध्यान रखना है कि टीचिंग प्लान संविधान है और उसी के अनुरूप हम चलेंगे, ना 1 इंच हम इधर जाएंगे ना उधर, क्योंकि कहते हैं किसी भी लक्ष्य पे आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तभी पहुंच पाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। जितना महत्व आपके लिए एक टीचिंग प्लान का था, बिल्कुल एनसीईआरटी आपका सिलेबस है, उसके बुक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट हथियार। जिस कंपटीशन को आप लक्ष्य बना रहे हैं उसका स्ट्रॉन्ग मटेरियल आपके पास होना बहुत जरूरी है। किताब को लेकर पॉजिटिव नोट में एक चीज कहना चाहूंगा कि इस पे भी मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन इन्वॉल्व है, क्योंकि फिर से मैं कहता हूँ कि एज ए छात्र मुझे स्पेशली कभी एनडीए की किताब नहीं मिली। जिंदगी भर वही सजेस्ट कर दिया था, इसका ले लो उसका ले लो उसका ले लो, कभी एनडीए स्पेसिफिक कुछ मिला ही नहीं। 1-2 पब्लिकेशन बनाते रहे तो वो केवल वही गाइड टाइप का बना के देते, कभी स्पेसिफिक कंटेंट मिला ही नहीं। आईटीज में मिलता था, नीट्स में मिलता था, मेडिकल में मिलता था, बट कभी डिफेंस के लिए नहीं मिला। और वो कष्ट तो हमेशा होता था कि आखिर इसके लिए भी तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। आई थिंक 2 साल कोरोना के लिए मैं कहता हूँ देश के लिए बुरा टाइम था, बट एमकेसी परिवार के लिए बड़ा टाइम था, बिकॉज हमने लगातार इन बुक्स पे काम किया और जो सपना था लास्ट 15 to 20 ईयर्स का, मेरा 15 से 20 सालों का, वो सपना हम पूरा कर पाए हैं। आपके लिए वो किताब बना के हम दे पाए हैं जो एक्चुअली हम बना के देना चाहते हैं। तो गारंटीड है 80% क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, ना राइट जाएंगे ना लेफ्ट जाएंगे। बट साथ ही साथ आप ध्यान से देखेंगे तो इस किताब में मैंने सारे क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज बनाए हैं। क्या बनाए बच्चा? केवल एक उद्देश्य से भैया कि जिस ऑर्डर में आप पढ़ रहे हैं उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस क्या करें, सॉल्व करें। और आपको सच्चाई दिखाने के लिए जिस दिन 10 अप्रैल का एनडीए का एग्जाम होगा उसके बाद आप लोग प्लीज लाइव होइएगा, जब हम लोग आंसर की लेके आएंगे एनडीए का, देश में सबसे पहले लेके आते हैं। आपको दिखा देंगे किताब से टिक मार मार के कि देखो इतने क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, बुक से आ गए हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारा इस चीज को लेके है बेटा। किताब रख के सजाना भी नहीं चाहिए, कहते हैं औजार जब हो तो उसको तुरंत इस्तेमाल में लेना चाहिए, नहीं तो धार चली जाती है। तो एसएसबी की क्लास जैसे ही आपकी स्टार्ट होंगी बच्चा, आपको भी ये स्पेशल बुक्स अलॉट कर दी जाएंगी।
क्या खूबी रखी गई है कि ऑल बुक्स आर डिवाइडेड एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द बोर्ड एनडीए एंड जेईई मेंस एग्जाम पैटर्न। क्वेश्चंस को ये मत समझना कि जेईई मेन के स्टैंडर्ड, क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम है अगर आप पेपर उठा के ध्यान से देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं बेटा, जेईई लेवल के। तो ऐसा कुछ अलग है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज, ऑल थ्योरी आर कवर्ड इन द डिटेल। कोई भी ऐसी थ्योरी या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा है बुक के अंदर जो आपके एनडीए एग्जाम ओरिएंटेड है बच्चा। एग्जांपल्स, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कलेक्शंस, मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गिवन देयर। और हम गर्व से कहते हैं कि 70 to 80% क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द कंपटीशन फ्रॉम दिस बुक। और इसको दहाड़ के बोलता हूं मैं पूरे देश के सामने, और हमने रियल R&D की है और वो चीज हम लोगों ने बना के प्रोड्यूस करने की कोशिश की है जो वाकई में आपको मदद करेगी। थर्ड सेगमेंट आता है बेटा क्लास शेड्यूल ऑफ द ऑफलाइन बैचेस, क्योंकि आप दो तरह से हमारे साथ जुड़ते हैं, भले आप ऑफलाइन का हिस्सा हैं बट हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म से आपको अटैच करेंगे। कैसे? ऑफलाइन का जो रेगुलर क्लास टाइम है बेटा अभी 4 to 7 अलर्ट हुआ है। क्या अलर्ट हुआ है? 4 to 7, जो आपका स्टार्ट भी हो चुका है टेक्निकली। एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल अभी जो जस्ट स्टार्ट करेंगे वो 3:15 to 4 स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? 3:15। उसका भी रीजन आप लोग समझ ही रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने खुद ये सजेस्ट कर रखा है, ठीक है ना। बट जैसे ही ये 15 मई का क्राइटेरिया हटेगा हम इसको 1 to 7 ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? वो मतलब 1.5 महीने बूस्ट है हमारे लिए, हम उसमें बिल्कुल जान लगा देंगे पूरी तरह से, ठीक है बेटा। संडे में आपके स्पेशल जो है बेटा वो करंट अफेयर सेशंस है। क्या है? ठीक है, 11th में इग्नोर कर दिया, चल गया, दैट्स ओके, बट नाउ इन द 12th स्टैंडर्ड यू कांट इग्नोर। करंट्स obviously will play a vital role not only for the written examination बच्चा but for the SSB too, because until unless you don't have a command on the general awareness you can't be a कमीशन कैटेगरी ऑफिसर। क्योंकि कल को इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला है, वो किस चीज को लेके बात करेगा? ज्यादा से ज्यादा मुद्दा यही होगा कि आखिर करंट सिचुएशंस क्या है देश की विदेश की, जहां आपका थॉट प्रोसेस, आपका ओपिनियन और आपका सोच जानने का कोशिश होगा और उस चीज पे अभी से काम करेंगे तभी बेहतर होगा। कल को आप जीडी में अपने नजरिया को बेहतर ढंग से रखना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक विशेष पे आप चाहते हैं कि एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट करें और ग्रुप में एक बेहतर इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड हैव अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। द लैंग्वेज इज नॉट अ ओनली रीजन, द प्रॉब्लम द कैंडिडेट हैव इज दैट उनके पास कंटेंट ही नहीं होता है। और कहते हैं जब कंटेंट ही नहीं तो आप कभी किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते। बहुत बोलने से आप इंप्रेस नहीं करते किसी को, आप कितना कंटेंट रखते हो उस बात से आप लोगों को क्या करते हो बच्चा, इंप्रेस करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेम थिंग, तो करंट की इंपॉर्टेंस इस बार आप प्लीज जो है सीरियस नोट में लीजिए और हर संडे स्पेशल हम इसको रन करेंगे, तो प्लीज इसका क्लास का हिस्सा बनिए और जम के जो है 2-3 घंटे जो है जितना हफ्ते भर में गतिविधि हुई रहेंगी उनको हम वहां कवर करेंगे। नाउ सर ने एसएसबी शेड्यूल भी भेजी दिया हम लोगों को, ये पहले ही क्लियर कर दूं आप लोगों का डाउट ना रहे। स्पेशल सेशन पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे आपका बेटा, स्क्रीनिंग का, साइकोलॉजी का, पर्सनल इंटरव्यू का और जीटीओ का। बिल्कुल क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 16 में तो 30 में, मतलब अभी से ही अप्रूवल भेज दिया हम लोगों ने कि इसमें हमको कोई डिप्लोमा या वो बोले तो कोई डिलेमा हमें नहीं चाहिए। इट्स बी वेरी क्लियर फॉर एवरीवन, सबके लिए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज को लेकर के। तो इट्स वेरी क्लियर कि 16 to 31 में इसको करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन शेड्यूल। जैसे मैंने आपको ऐड किया करंट अफेयर सेशन, करंट अफेयर सेशन सच है कि हम वीक में एक बार ऑफलाइन वर्जन में दे रहे हैं बट हम डेली ऑनलाइन वर्जन भी दे रहे हैं आपको। दैट मीन जो आपका क्लासरूम ऐप है बच्चा, वहां डेली आपको करंट अफेयर हम लाइव पढ़ाते हैं। मतलब जैसे कुछ बच्चों को होता है सर कि वीक भर का हम कंटेंट नहीं रखना चाहते हैं, तो अच्छा होता क्या कि ऑफलाइन की क्लास रिकॉर्ड तो हो नहीं सकती है, तो वो सेम कंटेंट हमने बच्चा जो है ना ऑनलाइन पे भी रख दिया है, क्योंकि जिन बच्चों का स्कूल्स हैं तो बेचारे लाइव नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए बेटा उसको रिकॉर्डेड वर्जन बनाया है। और भैया डेली के करंट अफेयर का पीडीएफ हम वहां डालते हैं। क्या डालते हैं? मतलब उसके लिए भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, वहां से भी जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। केमिस्ट्री बायोलॉजी से मैंने वीकली वहां पे ऐड किया बट हमने रेगुलर भी चलाया आपके लिए। दैट मीन ऐप पे रेगुलर आपका देख सकते हैं बच्चा 2:30 से लेके 3:15 तक ये रेगुलर आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास चल रही है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है और इसका भी बाकायदे नोट्स हर चीज वहां अरेंज कराया हमने कि दैट मीन अगर आप डेली बेसिस पे भी देखना चाहते हैं तो वो भी देखिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, ये सब क्या कर दे रहा हूं। अब तुम पूछो रिकॉर्ड क्यों करते हो सर इन चीजों को, रिकॉर्डेड क्यों बनाया हम लोगों के लिए? क्योंकि बेटा करंट एक ऐसी चीज होती है ना भैया, जब आप रिटर्न जा रहे होते हैं, एसएसबी जा रहे होते हैं, तो ये होता है कि 6 महीने साल भर का हम देख के जाएं, तो आप कैसे देखेंगे? ये रिसोर्स हम आपको बना के रख देते हैं। डेली 7 to 8 हमने कम्युनिकेशन क्लासेस भी ऐड ऑन कर दिया है बच्चा आप लोगों के लिए, और ये भी रिकॉर्डेड वर्जन में भी रखा है और लाइव तो चल ही रही है। तो प्लीज 7 से 8 इसमें भी आके आप जुड़ने की कोशिश करें, ये भी बढ़िया सेशन होता है। 7 to 8 आपका रेगुलर सेशन चल रहा है। इसके अलावा जो ऑफलाइन मोड में आना चाहते हैं दे कैन कम and join the directly Swiss school, because now talk about the SSB procedure and further
whatever personality traits required from your side, उसमें कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा। तो आप डायरेक्ट स्विच स्कूल का भी हिस्सा बन सकते हैं स्पोकन के लिए, जिसमें आपके पास जो स्लॉट्स होंगे कम्युनिकेशन के बच्चा, वो सुबह 7 से 8:30 और 8:30 से 10, 2 स्लॉट्स आपके लिए बनाए गए हैं। तो जो आप कंफर्टेबल होइएगा बच्चा, उस स्लॉट का हिस्सा आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं कम्युनिकेशन क्लास में। जुड़िए, वो भी फायदा मिलेगा। Now we talk about the unit test. Descriptive monthly unit test is organized as per the teaching plan. Teaching plan दिख गया है, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिस तरीके से आपका बोर्ड में कंडक्ट किया जाता है। बाकायदे आपको कॉपी मिलेंगी, बाकायदे आप लिखेंगे, बाकायदे उनकी कॉपियां चेक की जाएंगी और बाकायदे आपके रिजल्ट्स आपको क्या किए जाएंगे बच्चा, अपडेट किए जाएंगे। जितना ध्यान हमारा ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की ओर होगा, उतना ही अगला ध्यान हमारा होगा आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ओर। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका क्वेश्चन होगा कि सर इस बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मोड आपका क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव यूनिट टीचिंग प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा क्लास आपका ऑब्जेक्टिफाइड चला रहे हैं, एनडीए ओरिएंटेड, तो जो वो टेस्ट पेपर बनेगा वो उसके हिसाब से आएगा। इस डिस्क्रिप्टिव वर्जन वाला आपका पेपर नहीं है, ये फर्दर आएगा। क्या आएगा? बट अभी करंटली हम जो कवर कर रहे होंगे 11th स्टैंडर्ड का, उस पे बेस्ड हम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक रखेंगे जो एनडीए बेस्ड होगा। दैट मीन अभी बच्चा आपके कंधों पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बच्चा, बोर्ड भी आपको पैरेलली मेंटेन करना है और साथ ही साथ भी है अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पैटर्न जो बुक्स में अवेलेबल है उनको भी आपको प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। जितना ध्यान इन चीजों को लेके है, उतना ही ध्यान हमारा मॉक टेस्ट को भी लेके है। दैट मीन एक डिस्क्रिप्टिव का भी टेस्ट देना है भी आपको हर महीने, एक बच्चा ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देना है, और हर महीने बच्चा आपको एक मॉक टेस्ट देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार मॉक टेस्ट की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दी गई है। मॉक टेस्ट मतलब मान के चलो कि हर संडे ही मॉक टेस्ट है। एक संडे आप एनडीए और एनए का मॉक टेस्ट देंगे, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी का। एक संडे मैं चाहूंगा कि आप एयरफोर्स के मॉक टेस्ट में भी आइए। एक संडे मैं चाहूंगा कि आप नेवी के भी मॉक टेस्ट में आइए, और मैं चाहूंगा कि आप आईसीजी के भी मॉक टेस्ट में आइए। कहते हैं एक्सपीरियंस हमेशा आपको बेहतर बनाएगा और हर एग्जाम आपको एक बेहतर सीख देगा कि आखिर हमें कैसे करना है। और मैं चाहता हूं कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट के जो प्रोसीजर हैं उनसे रूबरू हों, उनसे आप जागरूक हों और आपके लिए वो बेहतर हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, इस बार मंथली मॉक टेस्ट जो रह गया वो केवल एनडीए को लेके ही नहीं है, आपकी एयरफोर्स नेवी का भी हिस्सा बनने के लिए हम आपको कहीं न कहीं बार बार फोकस करेंगे। तो प्लीज इनका भी आप दीजिए। और एक अच्छी बात बता दूं कि जो मॉक टेस्ट होंगे बेटा, इनका पूरा का पूरा जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट में आंसर की तो है ही है, बट आंसर की के साथ साथ हम सोल्यूशन भी देंगे। क्या देंगे? सोल्यूशन बच्चा दो तरह के होते हैं। एक सोल्यूशन वो होता है जो प्रिंटेड आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता है बच्चा, और एक सोल्यूशन होगा बच्चा जो वीडियो सोल्यूशन होगा। क्या होगा? दैट मीन मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस बार आपको वीडियो सोल्यूशन भी हम देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं? दैट मीन आप एक एक क्वेश्चन जाकर के वहां देख सकते हैं कि मैं इसको क्यों नहीं कर पाया और मुझे कितनी मेहनत और करने की जरूरत है। और ये हर महीने आपका कारवां चलता रहेगा। मॉक टेस्ट जैसे ही देके आप निकलेंगे बेटा, नेक्स्ट डे से आपका जो सोल्यूशन होगा वो आना स्टार्ट हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। तो उन सोल्यूशंस पे भी आपको पूरा हफ्ता ध्यान देना है, समझना है कि क्या कमियां रह गई हैं और मुझे क्या बेहतर करने की जरूरत है। अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट विजिट करेंगे www.majorkalsiclasses.com। बच्चा मॉक टेस्ट सेक्शन होगा, स्वेच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो कहूंगा कि एनडीए भी जाओ, एयरफोर्स भी जाओ, नेवी भी जाओ, आईसीजी भी जाओ, बट ये आपका चॉइस है। हमारी तरफ से कोई फोर्स क्रिएट इस चीज को लेके नहीं है, आपका एम है, आपका टारगेट है। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूं यार कि लाइफ में एक मौका मिला है ना बेटा, बेस्ट दो यार। तो मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। एनडीए तो एनडीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स ने भी, सब अलग अलग डेट्स पे होंगे। क्या होंगे बच्चा? तो अप्लाई करिए और बढ़िए। रिजल्ट देखने का बच्चे पूछते हैं तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि इसमें फिर से वेबसाइट पे विजिट करिए, वहां मांगेगा आपसे यूजर नेम। क्या मानेगा? जब आप रजिस्टर करते हैं तो यूजर नेम आपके पास आ जाता है। तो वहां जब जाएंगे रिजल्ट अपडेट में तो यूजर नेम जैसे सबमिट करेंगे फिर आपका डिटेल्ड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। बहुत डिटेल्ड आता है। क्या आता है? एक एक चीज बताता है, कितना राइट, कितना रॉन्ग, ओवरऑल ग्राफ क्या रहा, परसेंटेज क्या रहा, डीप एनालिसिस हमने डाल रखा है। बोले तो 360 डिग्री एनालिसिस हम लोग उसको बोलते हैं। तो वो रिजल्ट देखिए और उससे भी आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, क्या कमियां रह गई, और सोल्यूशन तो होएगा ही होएगा। एमकेसी में हर चीज बहुत ट्रांसपेरेंट है बेटा, आपका सब कुछ हमें दिखाई देगा। तो बहुत ईमानदार रहिएगा, सच्चाई से हर चीज करिएगा। अगर आप कहीं भी ईमानदारी में कमी करेंगे तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो हमारा नुकसान तो आप नहीं करेंगे, ना किसी और का करेंगे। अल्टीमेट नुकसान किसका करेंगे? बिल्कुल मैं स्पष्ट कह दूं, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ गार्जियन, हमारी जिंदगी में जो होना था वो क्या है बेटा? हो चुका है। कुछ बदलने वाला है क्या? नहीं। अगर कुछ आप बदलना है तो किसके जीवन में बदलना है? आपके। और आप नहीं उसको सीरियसली लेंगे तो इट्स योर चॉइस यार। हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, हम सच्चाई जानते हैं। कितने बच्चे क्रैक करेंगे?
झूठ बोलूं सबसे बैठ के? नहीं नहीं बेटा तुम बहुत कमाल हो, एमकेसी ज्वाइन कर लिया, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे डायलॉग से कुछ होने वाला है क्या? ये तो फ्रॉड है यार। तो फिर तो सभी कर रहे हैं, इसमें फर्क ही क्या पड़ना है? मैंने इसीलिए कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होना है। कोई आपको ये कह रहा है नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, भाई तू कौन है? भविष्यवक्ता हो तुम? पहले अपना भविष्य क्लियर कर लो तो मेरे को गाइड करना। तो हमें इस विषय को लेकर ना किसी का सुनना है बेटा, ना किसी से हमें खुद को कंपेयर करना है। हमें सच्चाई के साथ क्या करना है बच्चा? अपना प्रयास करना है। एंड इन अ वीक ऑल्सो मैं सौरभ सर वाले चैनल पे कभी आप जाएं तो मैं फौजियों की कहानी सुनाता हूं। उन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य ये थोड़ी है यार कि वो कहानी मैं सुना रहा हूं, एक सच से वाकिफ कराता हूं आपको बैठ करके कि आप जो बनने जा रहे हैं महसूस करिए वो कौन है। इन सब के बीच जहां हम क्लासेस की तरफ फोकस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस की तरफ फोकस हैं, उतनी अहमियत अब आपके लिए डाउट काउंटर की भी हो जाती है। लेकिन डाउट काउंटर पे जाने की हमेशा वजह होनी चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? वजह होनी चाहिए। वजह कब बनती है? जब आप कुछ करते हैं। दैट मीन जब आप सवालों को लगाएंगे बेटा तभी तो डाउट्स खड़े होंगे, नहीं तो सब जय श्री राम, सब राधे राधे, कोई दिक्कत रहती है क्या कहीं? सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये डायलॉग से अगर हमें बाहर निकलना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रियलिटी के साथ ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चा कि वाकई में हमने सर ये सारे क्वेश्चंस लगाए हैं और उनमें हमें वो दिक्कत आ रही है। और लकली एक अच्छी बात इस बार ये भी है कि जो टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं वहाँ शेड्यूल लग चुका है नोटिस बोर्ड पे, वही आपको डाउट काउंटर पे मिलेंगे बेटा। कहाँ मिलेंगे? दैट मीन आप टाइम स्लॉट देख लीजिए कि मैथ के टीचर आपके कब यहाँ पे डाउट काउंटर पे हैं, आपके फिजिक्स के टीचर कब है बच्चा, केमिस्ट्री के टीचर कब है भैया, आपके इंग्लिश के टीचर कब हैं, आपके जीके के टीचर कब हैं। प्लीज उस टाइम पे आइए और उनसे क्या करिए, आप मुलाकात करिए। ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। 7 to 7 हमने ओपन किया है। Now 10 PFT टेस्ट एंड द GDSRT बेसिक स्क्रीन टेस्ट फॉर द फेज 2। तो बिल्कुल ये टेस्ट भी अब जो है हर संडे तो ऐसे नॉर्मल आपका फिजिकल होगा, बट कहते हैं ना कि पूरे महीने आपने फिजिकल कर लिया, पूरे हफ्ते फिजिकल आपने कर लिया, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि महीने में एक दिन उस सच्चाई को क्या किया जाए, परखा जाए। कहते हैं कि आप कितना पढ़ लिए ये मायने नहीं रखता है, टेस्ट आपका क्या बताता है, आपको सच बताता है। बट अनटिल अनलेस बेटा जब तक आप एक फाइनल टेस्ट में ना पार्टिसिपेट करें, जिस फाइनल टेस्ट का नाम होता है फिजिकल का 1.6 किलोमीटर की रेस, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसको आप काट नहीं सकते। पुशअप्स, स्क्वाट्स, सिटअप्स, ये सारे हिस्सा है बेटा जो कि आपका प्रॉपर सिस्टमैटिक कंडक्ट करेंगे। और हम फेल नहीं करते किसी को, हम बाहर नहीं करते, हम बस आपको आपके सच से रूबरू कराते हैं। कुछ हैं जो सच से रूबरू होना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो सच से रूबरू भी नहीं होते हैं। Does nothing matter, हमारा काम उन अच्छे बच्चों पर प्रयास करना होता है जो वाकई में कुछ बेहतर और हटके करना चाहते हैं। तो वेरी ऑनेस्ट कि ये टेस्ट बहुत मायने रखेगा आपके लिए। महीने में एक बार मौका मिलेगा, बस उसमें प्रूव करते चलो। हर महीने कहते हो तुम लोग आत्मविश्वास ना बेटा, ये है कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास मुझसे पूछते हो ना, है ना मॉक टेस्ट, दो बेस्ट करो, तुम्हारा आत्मविश्वास बेस्ट कंडीशन में रहेगा बच्चा। और हमेशा आप फील करेंगे सर मैं कुछ भी कर सकता हूं, सर आई हैव दैट कैपेसिटी टू डू द बेस्ट। एंड ऑब्वियसली आपको वहाँ जीडी के भी मौका मिलेगा, OIR टेस्ट भी आपके होंगे, PPDT भी होगा, SRT के टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। दैट मीन जो एयरफोर्स और NDA का पूरा पैटर्न है, BHT और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, उन सबका आपको प्रॉपर ढंग से हिस्सा बनाया जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल जाइए हर हफ्ते, 6 दिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपका जरूरी है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन उठता है कि बीइंग अ कमीशन कैटेगरी सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देयर इज नो फिजिकल टेस्ट। दैट्स वेरी ट्रू, बट यार कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग क्या करता है। ये डायलॉग नहीं है, ये सच है। ऑनलाइन हम कैसी क्लासरूम ऐप डाउनलोड कर लें, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें, जैसे क्लास तो मैंने आपको बताई, सारी रिकॉर्डेंस दे रहे हैं बच्चा, इसमें कई चीजें और भी देंगे मॉक टेस्ट में आपको भैया। जैसे आपको जब एग्जाम आएगा बच्चा, तो जैसे जो मैथ के मान लो 31 टॉपिक है, कितने टॉपिक हैं, तो उन टॉपिक पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएंगे स्पीड टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या होगा, टाइमर लगा होगा, तो जैसे ही आप टेस्ट खोलेंगे उसको, मान लीजिए कि आज आप कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको हमने 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया, 25 जो NDA ओरिएंटेड है, ठीक है। अब वो स्पीड टेस्ट है, वो ऑटोमेटिक जो एक निर्धारित समय होता है NDA के अंदर, जितना आपको मिलता है उधर, मान लीजिए मोटा मोटा 1 ही मिनट मिलता है, क्या मिलता है, तो ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर क्या होगा, वहां से हट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। और फिर ऑटोमेटिक 25 जैसे डन होगा पहला प्रैक्टिस सेट, वो सेव कर लेगा और फिर तुमको तुम्हारा रिजल्ट भेज देगा, देखो ये है तुम्हारा रिजल्ट। हाँ, और उसके बाद डिटेल
सोल्यूशन भी भेज देगा सबका, ठीक है ना। तो ये हमने किया हुआ है, तो इसलिए मॉक ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्लासरूम ऐप को भी रखिए, लर्निंग ऐप को भी रखिए, सब आपके लिए ही बनाए गए हैं। ऑब्वियसली भी प्रोड्यूस द हेल्थ केयर फर्स्ट मेडिकल सेंटर इन इंडिया, जहाँ पे हम पूरी जर्नी करते हैं मेडिकल प्रोसीजर की। तो जिन बच्चों को थोड़ा सस्पेंस और डाउट रहता है, इस सस्पेंस को भी खत्म कर लो, क्योंकि कहते हैं जंग जब लड़ी जाती है ना, तो उसके अंदर सस्पेंस का होना जरूरी नहीं है। वी प्रोवाइड ऑल्सो हॉस्टल फैसिलिटीज, बिकॉज कुछ लोगों का रहता है कि अभी जो 11th-12th में इनको ज़्यादातर मैं हॉस्टल ही सजेस्ट करता हूँ। रीज़न ये है कि अभी बहुत ज़्यादा किचन का हिसाब ना लगाएं आप, क्योंकि आपके पास 1-2 साल हैं। कितने साल हैं? तो ज़रूरी है कि उस दौरान नून तेल लकड़ी का हिसाब ना होने पाए। नहीं सर, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अभी सर लंच बनाने का टाइम है। क्या बनाने का टाइम है? अभी शाम को सर स्नैक्स तैयार हो रहा है। बस सर डिनर की तैयारी है। किसकी तैयारी है? तो बोले इधर बावर्ची बनने आए थे कि फौजी बनने आए थे? हाँ, तो ये थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है, तभी इससे बचना है। आपको भी जीवन में रूटीन का हिस्सा, मैं नहीं कहता तुम 4 बजे उठ जाओ, इतने बड़े सूरमा नहीं हो, बट कोशिश करो यार 5 बजे, कोशिश कर भाई 6 बजे उठ जाए यार। लेकिन 6 भी जगह जब डका देते ना, ऐसा लगता है कि कहाँ गाना लायक है ये। तो 6 o'clock डेडलाइन है आपकी यार। सो एक बढ़िया से चना भिगो के रखो यार, बहादुर बच्चे की तरह। फ्रूट्स कोई ला के रखो अच्छे से, बढ़िया से नींबू रखो, बढ़िया नींबू पानी बनाओ, फर्स्ट क्लास लो, चना लो, थोड़ा सा बनाना रखो, ऐसे हड्डी हो सारे के सारे। वैसे भी तुमको जो है कार्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो बढ़िया 1-2 केला खाओ, उसके बाद निकल जाओ रनिंग पे फर्स्ट क्लास, 2-3 किलोमीटर दौड़ के आओ। ऐसा फीलिंग आएगा कि हम इन द राइट डायरेक्शन। वो आपकी पॉजिटिविटी है डेली की। लीडर क्या होता है? वो गाइड करता है लोगों को, लीड करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, वो बनना है आपको। तो जब तुम खुद ही को नहीं गाइड कर पा रहे हो, खुद को एक रूटीन में नहीं ला पा रहे हो, तो तुम पूरी बटालियन को क्या कंट्रोल में लाओगे और यूनिट में लाओगे? तो लीडरशिप एक इमर्जिंग क्वालिटी है। छोटे छोटे एस्पेक्ट, कभी कभी हम बैठ के बेटा OLQs की बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का। ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो लिख लेने वाली चीज नहीं कि सर हमने लिख लिया इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अच्छा, कॉपरेशन भी है, सोशल एडजस्टमेंट भी है, सोशल अडेप्टेबिलिटी भी है, बहुत बढ़िया। इनिशिएटिव भी है सर, कॉपरेशन भी है सर, उसके साथ साथ यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस भी देख रहे हैं, स्पीड डिसीजन एबिलिटी भी है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप भी है सर, और लाइवलीनेस भी है सर आदमी के अंदर। और अंत में करेज, स्टैमिना, डिटर्मिनेशन देख लिया हमने। क्या हम ये रटेंगे यार? नहीं, इसको महसूस करना होगा। पूरे बॉडी पार्ट को कहीं भी आप देखते होंगे, किसी भी क्लास में तो एक नक्शा बना दिया गया प्रॉपर, उसमें आपके बॉडी को 4 हिस्से में उसने बांटा। एक ब्रेन दिया खूबसूरत सा आपको भैया, एक अच्छा सा दिल आपको मिला हुआ है, एक बढ़िया मजबूत किडनी है, गुर्दा जिसको बोलते हैं, फिर आपको इधर दिया लिम्स, बोले तो घुटना, चारों को बड़ा खूबसूरत बांट रखा है। अगर आप ध्यान से महसूस करें तो यहाँ से क्या क्या मांगता है? यहाँ से मांगता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कि किसी भी चीज के जवाब आपके ब्रेन में क्लियर होने चाहिए। खुद ही डाउट में हो तो दूसरे को क्या इंप्रेस करोगे बैठ करके? हर चीज में क्लैरिटी हो। तो आपसे मांगता है एक बेहतर रीजनिंग एबिलिटी। जिंदगी में क्या कर रहे हो तुमको खुद ही नहीं पता है, तुम्हारी लाइफ का वाई नहीं क्लियर है कि वाई आई वांट टू डू दिस, बस सर कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, देख लेंगे। ऐसे होता है यार, ऐसे लोग बनते हैं। ये बड़े रियल लोग हैं भाई, उन्हें पता है उन्हें वो क्यों चाहिए, और लाइफ का वाई नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं क्लियर है। मुझे लगता है कॉपरेशन फैक्टर 2 सबसे स्ट्रांगली एक इंसानियत का कितना होना मायने रखता है यार इंसान के अंदर। सोशल एडेप्टेबिलिटी हो, सोशल एडजस्टमेंट हो, क्यों नहीं मांगेगा आपसे भाई? 3 साल पे नई दुनिया, नई जगह पे बसे हो फौज के अंदर, तुम में एडजस्टमेंट ही नहीं, एडेप्टेबिलिटी नहीं, तुम करोगे क्या बैठ के? तो एक मौका है उन सारे फैक्टर्स को स्ट्रांगली दिखा पाने का, और ये आम जिंदगी में शुरू हो चुका है आपके। इनिशिएटिव, हर जगह लेने की क्षमता, स्पीड डिसीजन एबिलिटी हो, 1 घंटा सोच ही नहीं पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस हो, लाइवलीनेस हो। तुम्हें क्या लगता है यार, यहाँ आम पॉजिटिव सिचुएशन में भी लोग बैठ करके नेगेटिविटी तलाशते हैं। तुम्हें क्या लगता होगा जब एक कॉम्बैट ऑपरेशन में फौजी होता होगा तो चारों तरफ से वहां रॉकेट लॉन्चर, गोली, बम, बारूद चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। वो फिल्म नहीं है बेटा, वो रियल लाइफ है। एक गोली किधर से भी आके जिंदगी खत्म कर सकती है। सोचो कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, वो है कि नहीं नेगेटिव? उतनी नेगेटिव है किसी की जिंदगी में यह सिचुएशन, बट उसमें भी फौजी मुस्कुराता है, हंसते हुए खड़ा होता है कि उसके अंदर लाइवलीनेस नजर आता है बच्चा। दैट्स व्हाई कॉल द फौजी। वो एक्सपेक्टेशन है आपके अंदर, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं है यार। यहां तो 100 पॉजिटिव में भी हम क्या ढूंढ निकाल लेते हैं, एक नेगेटिव। वहां 100 नेगेटिविटी दिखती रहती है, तब भी मैं उस पॉजिटिविटी को देख के दिल से सल्यूट करने का मन करता है। और यहाँ बेटा मस्त होके जी रहे हैं ना, इतना प्रवचन चल रहा है ना, चल ना पाता, उधर वो बैठे हैं इसलिए चल रहा है। एक बेहतर रिजल्ट, बेहतर आउटपुट, अल्टीमेट वही है यार। किससे आशा करूं मैं? आपसे ना करूं तो
आसमान से जाके आशा करूं? और यार जब आप आते हो ना तो अलग खुशी मिलती है भाई। ऑब्वियसली वी गाइड होल इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी हम कनेक्टेड हैं, हर जगह का बच्चा हमारे पास होता है। लेकिन जब आप रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी में आते हो ना यार, तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है यार, और ऑफिसर्स के भी सामने हम प्राउड फील कर पाते हैं, हमारा बच्चा है सर ये, और ये सब समझता है। बस अब इसको बेहतर फोकस और गाइडेंस दीजिए सर, और एसएसबी में इसको 100% क्या मिलनी चाहिए? सफलता मिलनी चाहिए। तो भाई अल्टीमेट हम सबका लक्ष्य यही है ना यार। और ये जो बच्चे बहुत मासूम, सबका इंटरव्यू जाके देखो यार, मैं तो अमूमन सबसे मुलाकात लगातार होती रहती बैक टू बैक, जाके प्लीज देखो कितने मासूम जेन्युइन बच्चे, आप जैसे हैं सारे के सारे, बट यार कमाल की मैच्योरिटी, सिंसियरिटी, बैलेंस। वो एक शब्द बोल भी रहे थे ना तो उसमें भी नजर आता था यार कि मतलब ये होती है अपब्रिंगिंग, क्या इनको बनाया गया है। मैंने बना दिया क्या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर उनको? ऐसा नहीं यार, वो बने ऐसे हैं और वाकई में रियल हीरो हैं भाई। और दे ऑलवेज इम्प्रेस विद एवरी एटीट्यूड, हमेशा दिल को छू लेते हैं। इनके साथ 10 घंटे बैठूं तो मेरे को पॉजिटिव फीलिंग आती है अंदर से कि ये है रियल, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस देश के अंदर। तो वो बनने के लिए कारवां शुरू होगा, जर्नी शुरू होगा बच्चा, तभी मजा आएगा। सब कुछ बहुत प्लान्ड है बच्चा, बट ध्यान रखना किसी प्लानिंग का सजीव रूप तभी निकल के आता है बच्चा जब सच्चाई के साथ आप मेहनत करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट, फिर से बता दूं, बातें हम कितनी भी कर लें बेटा, अल्टीमेट एफर्ट्स और एफर्ट्स के बाद आया हुआ रिजल्ट ही आपका काउंट होता है। तो पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है बेहतर एफर्ट्स करना बेटा, और मुझे लगता है कि अगर बेहतर एफर्ट्स होंगे तो जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा? अच्छा होगा। और एक दिन में बेटा कोई रॉक स्टार नहीं बनता भैया, महीने दर महीने किए गए आपके सच्चाई पूर्ण प्रयास ही आपको आपकी फाइनल सफलता के क्या बनते हैं बच्चा? कारण बनते हैं। और इस बात का आपको ध्यान रखना होगा हमेशा, ठीक है। मेजर कलसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, इसलिए नहीं कि मुझे देखने आना है, इसलिए क्योंकि जितनी भी डिफेंस की सबसे लेटेस्ट अपडेट होती हैं बेटा देश के अंदर, वो एमकेसी के यूट्यूब चैनल पे ही क्या होती हैं बेटा? आती हैं। तो वहाँ जुड़ना आपका ज़रूरी है। सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए, भी एक इन्फॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है। ब्लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे यहाँ, वेबसाइट एंड ब्लॉग इसलिए बेटा कि उसमें कंटेंट बहुत अच्छे आते हैं, तो उनको प्लीज़ पढ़िए, बहुत अच्छे अपडेट रहते हैं। कभी आप ब्लॉग खोलेंगे तो आप उन कंटेंट्स को पढ़ेंगे तो रियली फील प्राउड ऑन दैट। तो प्लीज़ सोशल मीडिया से जुड़ें, मेरे से भी जुड़ें। जब भी डिमोटिवेट हो प्लीज़ जाके कुछ रियल हीरोज़ की कहानी देखें, बड़े जज्बे से और दिल से सुनाता हूं मैं, और चाहता हूं कि उसी आत्मा से आप भी सुने, शायद उससे कुछ एहसास और फीलिंग में बदल पाऊं आपके अंदर, ये प्रयास रहता है।